नमस्कार, स्वागत है आपका माधो की दुनिया में। उस दिन राजू ने पहला स्थान खोया था, लेकिन जो उसने पाया वो जिंदगी भर उसके साथ रहा। पहाड़ों के उन गांवों में बचपन आसान नहीं था। यहाँ बच्चे सिर्फ खेलते नहीं थे, जिम्मेदारियाँ भी उठाते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले कोई खेत में हाथ बटाता तो कोई पशुओं को चारा डालता और कोई दूर धारे से पानी भर कर लाता, कोई घास काटता और फिर थके हुए शरीर के साथ बैग उठाकर स्कूल के लिए निकल पड़ते। स्कूल गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर था। हर सुबह बच्चे खाकी पैंट और नीली शर्ट पहनकर एक लाइन बनाकर निकलते। एक पतली सी लाइन बनाकर सड़क किनारे चलते जाते, पहाड़ों की संकरी सड़कों पर, जहाँ एक तरफ गहरी खाई तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े रहते और रास्ते में दूसरे गांवों के बच्चे जुड़ते जाते। धीरे धीरे वो एक लंबी कतार बन जाती। राजू वो सिर्फ मॉनिटर नहीं था, वो उस लाइन का भरोसा था। अगर कोई बच्चा शरारत करता, लाइन से बाहर जाता, तो नियम के हिसाब से उसका नाम लिखना चाहिए था। लेकिन राजू हर बार नियम नहीं देखता था, वो बच्चे देखता था। कई बार वो जानबूझकर उनका नाम नोट नहीं करता था और बच्चों को भी ये बात पता थी। इसलिए सब मॉनिटर राजू को खुश रखना चाहते थे। कोई उसे आम दे देता, कोई पहाड़ी खीरा, कोई घर की गरम रोटी, तो कोई मिश्री या दही, कभी कोई संतरा, तो कभी थोड़ी सी मिठाई। छोटे छोटे तोहफों के साथ सब उसे खुश करने की कोशिश करते, ताकि उनका नाम उस लिस्ट में न आए जिसमें लाइन तोड़ने वालों के नाम लिखे जाते थे। बाहर से ये सब रिश्वत जैसा लगता था, लेकिन असल में ये बच्चों का अपना तरीका था उस इंसान को धन्यवाद कहने का, जो हर बार उन्हें सजा से बचा लेता था। स्कूल का प्रिंसिपल बहुत सख्त था। कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता। जब भी वो कोई सवाल पूछते, पूरी क्लास डर में सन्नाटा छा जाता। बच्चे आते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते। सब एक दूसरे को देखते कि कौन जवाब देगा, और पूरी क्लास को चुप देखकर उनकी नजर सीधे जाती राजू पर। राजू, तुम बताओ। राजू खड़ा होता और हर बार सही जवाब दे देता। लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल की नजर मुड़ती पिंकू की तरफ। देखो, इससे सीखो, तुमसे तो ये बेहतर है। पूरी क्लास के सामने पिंकू को डांट पड़ती। उसका सिर धीरे धीरे झुक जाता, क्योंकि पिंकू कोई आम बच्चा नहीं था, वो खुद प्रिंसिपल का बेटा था। और प्रिंसिपल को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसका बेटा किसी से पीछे रह जाए। लेकिन पिंकू सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो राजू का दोस्त भी था। और रोज रोज की डांट से राजू उसे बचाना चाहता था। कई बार राजू को जवाब आता था, लेकिन वो खड़ा नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने जवाब दिया तो पिंकू फिर से डांट खाएगा। और इस बार सिर्फ पिंकू नहीं, पूरी क्लास झुकेगी। इसलिए कभी कभी राजू जानबूझकर चुप रह जाता, ताकि अपने दोस्त को और बाकी बच्चों को शर्मिंदा न होना पड़े। पिंकू के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, अपनी जीत का सुकून। हर बार जब भी नतीजे आते, राजू उससे आगे निकल जाता, और हर साल बार बार तुलना उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती। उस समय सब कुछ आज जैसा आसान नहीं था। आज तो 5वीं में बोर्ड के पेपर भी नहीं होते, लेकिन तब 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड परीक्षा होती थी। एक पूरे मंडल के सारे स्कूलों के बच्चे और एक ही जगह बुलाए जाते, और एक ही दिन में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार पेपर होते थे। थकान, दबाव और हर बच्चे की असली परीक्षा। पिंकू के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये उसके पिता की उम्मीदों का बोझ था। पेपर के हर सवाल के पीछे उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती थी, तुम पीछे नहीं रह सकते। और राजू हमेशा की तरह
शांत था, ना कोई दिखावा, ना कोई डर, बस अपने अंदर एक सुकून लिए पेपर लिख रहा था। परीक्षा समाप्त हुई। सबने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया। पिंकू और राजू का पेपर भी अच्छा हुआ। कॉपी चेक हुई। टीचर्स भी उत्सुक थे कक्षा 5 के बोर्ड के रिजल्ट्स जानने में। क्या पिंकू की किस्मत चमकेगी या फिर राजू फिर से बाजी मार ले जाएगा? टीचर्स ने साफ कहा, सबसे ज्यादा नंबर राजू के हैं, लेकिन पिंकू भी बहुत दूर नहीं था। मात्र 2 नंबर का फासला था। लेकिन रात के अंधेरे में एक फैसला लिया गया। बस 2 नंबर बढ़ाकर सच्चाई बदल दी गई। गांव में तो पहले से ही सबको यकीन था इस बार भी राजू ही पहला आएगा। रिजल्ट वाले दिन सुबह राजू के चाचा, जो खुद एक शिक्षक थे, उससे बोले, बधाई हो राजू। लेकिन तभी चाचा रुक गए और बोले, चलो रहने दो, क्या ही बताऊं, आज स्कूल में रिजल्ट मिल ही जाएगा। बस अब यही बात राजू के मन में दौड़ रही थी। पूरा रास्ता स्कूल तक वही एक शब्द गूंजता रहा। लेकिन स्कूल पहुंचा तो अजीब सा सन्नाटा था। सबकी नजरें बस रिजल्ट पर टिकी थीं। जब रिजल्ट घोषित हुआ, पहला नाम पुकारा गया, पिंकू, और उसी पल राजू को कुछ तो समझ में आ गया। राजू के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बहुत मेहनत की थी और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी। गांव में भी ये खबर पहुंची। तभी राजू और उसके दोस्तों में योजना बनी कि आज सबक सिखाया जाएगा। ऊपर पहाड़ी से नीचे सड़क पर पत्थर फेंके जाएंगे जब टीचर्स वहां से गुजर रहे हों। कुछ पत्थर फेंके भी गए। तभी अचानक राजू तेजी से आगे आया और बोला, अन्याय किसी और ने किया है, पर हम गलत काम हरगिज नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद पिंकू धीरे धीरे राजू के पास आया। इस बार वो प्रिंसिपल का बेटा नहीं था, बस एक लड़का था जो अंदर से हार चुका था। उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं जीत तो गया, लेकिन ये जीत मेरी नहीं है। कुछ पल चुप्पी रही, हवा भी जैसे थम गई। फिर पिंकू बोला, तू नाराज तो नहीं है? राजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, तू तो मेरा दोस्त है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं माधो की दुनिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार दगडियो।